नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम कोई वैसे क्लास नहीं लेकर आए हैं। ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि जो प्री बीएसटीसी 2020 का जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार का आएगा और उसमें क्या कुछ होगा, कैसे पर्सन आएंगे और जो पेपर होंगे आपके वो आपको किस प्रकार का मिलेगा और कितने पेज होंगे उसमें और क्वेश्चन किस किस टाइप से लगे होंगे उसमें। वो सभी बातें जो एग्ज़ाम का यानी कि एक डेमो आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे कि एग्ज़ाम पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बता देंगे कि किस प्रकार का एग्ज़ाम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं पैटर्न बताऊँगा एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का आएगा। यानी कि एग्ज़ाम में जो पेज लगे होंगे उनमें पहले कौन से क्वेश्चन आएंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें होंगे और आपको किस प्रकार उस जो है वो पेपर करना है। तो उसी बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले जो आपको मैं बता दूं कि इसमें पेज होंगे वो 32 पेज होंगे। टोटल कितने पेज होंगे? 32 पेज। यानी कि जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 32 पेज होंगे। आप घबराइए मत, क्वेश्चन उतने ही हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो वो मैंने वैसे तो वीडियो बना दी है कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। बाकी इस वीडियो में जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे लास्ट में आपको क्वेश्चन टोटल करके बता दूंगा। तो उसके बारे में पहले बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। फिर वो पेपर मिलता है, उसमें यहाँ पे सीरीज़ लिखी होती है, बुकलेट सीरीज़ कि आपको एग्ज़ाम में 2-3 सीरीज़ होती है, 3 या 4 सीरीज़, जैसे ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी और डी। ये इसलिए होती है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सेम ना हो सभी का। किसी का जो आपको ए सीरीज़ मिली है, हो सकता है आपके पास जो बैठा है उसके पास बी सीरीज़ का पेपर हो। ये पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई ना ही तो कोई कॉपी, ना ही कोई ये OMR सीट है और ना ही कोई ये कॉपी है। ये सिर्फ पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, OMR सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। OMR सीट के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे रोल नंबर शब्दों में और यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, और यहाँ पर OMR नंबर जो आपको क्रमांक OMR की जो सीट मिलेगी उसमें लिखा होगा। तो वो यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे लिखा होगा जिस भी ईयर का पेपर है, जैसे 2020 जो भी जिस ईयर का होगा वो लिखा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर हिंदी में और इस तरफ इंग्लिश में दिया है। यहाँ पे समय आपको दिया है कि 3 घंटे समय होगा और टोटल नंबर का होगा 600 नंबर का। और बाकी निर्देश जो हैं इसमें आपको दिए हुए हैं। आप जब तक ये पेपर आपको हो सकता है पहले मिल जाए और OMR सीट रुक कर मिले, या फिर आपको पहले दे दिया जाए पेपर और कुछ देर रुकने के लिए कहे, तो उस समय में आपको क्या करना है, ये निर्देश महत्वपूर्ण निर्देश वो पढ़ लेने हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लगभग यही होंगे। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए होते हैं। और मेन बातें जो है इसमें बताने वाली वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं इसमें। और मेन जो बात आती है वो ये है, ये इसमें देख सकते हैं आप 3 नंबर वाली, जूम करता हूँ मैं थोड़ी। सभी का क्वेश्चन रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में समझ लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं होगी। और सेकंड वाला भी देख लीजिए, ए बैस एवं द के प्रत्येक प्रश्न के लिए ए ब और द भाग ए ब और द के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, तथा भाग से जो भाग स इसमें आएगा उसमें उत्तरों के जो वरीयता दी गई है, यानी कि सभी जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको अलग अलग नंबर दिए गए हैं। एक जो ऑप्शन होगा उसका 0, 1, 2, 3, वो आगे बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे समझ ना आए। तो ये तो होगा पहला पेज। और यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पर भी लिखा होता है कौन सी सीरीज़ का आपको एग्ज़ाम मिला है। हो सकता है आपको बी सीरीज़ का मिला हो सकता है ए का। और इन सीरीज़ का क्या मतलब है वो भी आगे बताऊँगा। और यहाँ पे पेज लिखे होते हैं, टोटल कितने पेज हैं और कौन सा पेज आप दें। सबसे पहले इसमें रीजनिंग आई है और भाग ए देखिए। रीजनिंग सभी में ये जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि जो पहले रीजनिंग ही आती है, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पे देखिए लिख दिया है, इसलिए ये सेम ही रहते हैं। भाग ए में रीजनिंग ही रहती है, भाग जो ए है उसमें रीजनिंग रहती है। भाग ए आ गया, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के जो सही करेंगे तो उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 3 नंबर। या और साथ में इनके एक फ़ायदा होता है, आपको साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। और एक ध्यान रहे, हो सकता है कि हिंदी में आपको ऑप्शन कई बार ना मिले, ये ऑप्शन ही ना मिले
तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश में ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करीबन 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि जो भाग 1 था था उसमें 50 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात होगी। अब आगे आता है जीके, और जीके किसका होता है, देखिए जनरल अवेयरनेस राजस्थान, जीके नहीं आता, जीए आता है इसमें, जनरल अवेयरनेस राजस्थान। अवेयरनेस में कुछ भी आ सकता है, यानी कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी कुछ भी आ सकता है, तो जीके से होगा, जीके ही वो, यानी कि सामान्य ज्ञान ही होगा, सामान्य ज्ञान राजस्थान। भाग ब आ गया, भाग ब, और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, इसी में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही करने पर आपको 3 नंबर ही मिलते हैं। अब आगे और इसमें चलते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन तक तो ये बात हो गई, यानी कि 50 क्वेश्चन जीके में थे और 50 क्वेश्चन ही रीजनिंग में थे। अब भाग आता है सह, भाग सह में क्या आता है, इंग्लिश आती है, सॉरी इंग्लिश नहीं, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता आती है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो आपको कई बुक्स में मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पे लिखा था ए, ब और द, जो 3 भाग हैं, इनके तो नंबर आपको मिलेंगे 3-3 सही करने पर। बट अब बात आती है कि जो सह था, इसमें कैसे होगा। फिर सह में लिखा था वरीयता के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए 4 आंसर आपको दिए हुए हैं, इसमें अगर आप ए टिक करते हो तो उन्होंने वरीयता दे रखी है, जैसे ए को 0 नंबर दे रखे हैं, 2 बी को दे रखे हैं 3 नंबर, इसको 1 नंबर दिया हुआ है, इसको 2 नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं उन्होंने, यानी कि उन्होंने पहले सेट कर रखा है, यानी कि सही आंसर इसी प्रकार से होगा। अगर आप करते हैं, अब देखिए आप आंसर टिक करते हैं, मान लीजिए आपने आंसर किया सी टिक कर दिया, तो आपको मिलेगा 1 नंबर इस प्रश्न का, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर सामने आपको वहाँ पे दिया नहीं होगा, उन्होंने पहले आंसर जहाँ पर उनकी आंसर किया उसमें दिया हुआ है। मान लीजिए आपने सी नहीं किया, आपने ए कर दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने किया बी किया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर डी किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ये वरीयता का आधार है, और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको नंबर मिलने के, यानी कि 1, 2 और 3। अब जो इसमें सही अच्छे से करके आएगा उसको 3-3 नंबर मिलेंगे, जो थोड़ा घटिया करेगा उसको 2 नंबर, और बिल्कुल घटिया करेगा उसको 1 नंबर, और बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही गलत करके आएगा, नेगेटिविटी दिखा के आएगा, वो 0 नंबर लेके आएगा वहाँ से। तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं देख लेते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें 50 क्वेश्चन, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण क्षमता में भी 50 क्वेश्चन ही, सभी में 50-50 क्वेश्चन हो गए, यानी कि ये हो गए 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। बाकी कितने बचे, 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल होते हैं 200 क्वेश्चन, बाकी 50 क्वेश्चन बचते हैं। अब 50 क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या होता है। 50 क्वेश्चन में आपके सामने ये लिखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंग्लिश। पहले इंग्लिश की बारी आती है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 3-3 नंबर ही है एक क्वेश्चन के। तो इंग्लिश में हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखिए 20 क्वेश्चन मिले इंग्लिश में, हमें मिले 150 से लेकर 170 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन मिले हैं मेरे इंग्लिश में। फिर आता है भाषा योग्यता हिंदी, और हिंदी ज़रूरी नहीं आपको हिंदी ही मिलेगा, आगे और बताऊंगा आपको। पहले हिंदी की बात करते हैं। भाग दया आ रहा है जो चल रहा है, तो भाग दया में 170 से लेकर यानी 171 से लेकर, इसमें भी 3 नंबर हैं, और ये चलता है कहाँ तक चला है, ये चला है 200 तक। ये कितना तक चला है, 200 तक, यानी कि 171 से 200 कितने बन गए, ये बने 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ये हो गए, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए, यानी कि ये 50 क्वेश्चन हो गए भाषा के, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर। अगर आपके पास हिंदी नहीं है, आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है, ये संस्कृत, तो आपको 71 से मिलेगा संस्कृत वाला, वो नहीं मिलेगा आपको, यानी कि दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। आपने संस्कृत सेलेक्ट किया, आपके लिए एग्ज़ाम स्पेशल होता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 12th में कोई भी एग्ज़ाम दे दिया आपको, उन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया होता है ये कि ये आप ही को मिलेगा ये पेपर, बस। इसलिए 171 से 200 तक हिंदी या संस्कृत का होगा, तो यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी या संस्कृत के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 50 क्वेश्चन ये और 150 वो थे, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो गए। और सभी के इंटू 3 नंबर होते हैं, तो 600 नंबर का टोटल पेपर होता है, और 3 घंटे आपको समय दिया जाता है, और इस प्रकार से पेपर होता है। लास्ट में आपको मिलता है रफ कार्य करने के लिए एक पेज, खाली पेज होता है फॉर रफ वर्क ओनली, तो इसमें आप रफ कार्य कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप सोच रहे हैं कि रफ कार्य कर लेंगे और क्वेश्चन के हम टिक लगा कर ले आएंगे घर पे आके चेक कर लेंगे कि कौन सा हम क्या करके आए थे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम रख लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपको घर पे लाने के लिए नहीं दिया जाएगा। हो सकता है एडमिट कार्ड भी आपसे रख लिया जाए, शायद तक रख लिया जाएगा, अदरवाइज़ हो सकता है वापस भी दे दिया जाए, बट एडमिट कार्ड की बात नहीं है। ये पेपर जो है, ये पेपर आपको नहीं दिया जाएगा वापस, पेपर वहीं पर वापस जमा कर लिए जाते हैं, और OMR सीट भी जमा कर ली। OMR तो करते हैं सभी को पता है, बट ये पेपर भी आपको नहीं दिया जाएगा।
ये वर्क हो गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ इमेजेस जो कहीं से मुझे मिली है, यानी कि रियल जो इमेज, वो तो था कंप्यूटर से बाद में तैयार किया हुआ, यानी कि क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए, बट ये पेपर है रियल वाला, किसी ने फ़ोटो कहीं से मुझे मिली है। तो ये फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। और इसमें जो आपको मैंने पहले कहा था सीरीज़ का, कि यानी कि ए सीरीज़, बी सीरीज़ और सी सीरीज़ और डी सीरीज़, इन सीरीज़ का क्या मतलब है, तो इस सीरीज़ का बताता हूँ। इन सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि आपको सेम पेपर नहीं दिया जाता, यानी कि अगर आपको ए सीरीज़ मिली है तो आपको आगे वाले और पीछे वाले को अलग अलग सीरीज़ होगी शायद तक। हो सकता है उसको बी सीरीज़ मिली हो तो बी सीरीज़ में क्वेश्चन अलग होंगे, यानी कि आपको जो देखिए, मान लीजिए इसमें देखिए 80 नंबर पे अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, ये लिखा है। तो कौन सा प्रश्न था, 81 नंबर प्रश्न था। 81 नंबर आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखिए, जूना महल वाला। इसमें ये 84 नंबर क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे मिल रहा है जूना महल कहाँ स्थित है, क्वेश्चन तो सेम है, बट ये देखिए ये 98 नंबर है, तो ये करीबन होगा आई थिंक 97 नंबर, 97 या फिर 97 ही होगा, क्योंकि नहीं सॉरी, यहाँ पे 98, यहाँ पे 97, यहाँ पे 97, ये 96 नंबर, यानी कि ये 96 नंबर क्वेश्चन, और इस तरफ दिखा रहा है हमें 84 नंबर क्वेश्चन। तो ये सीरीज़ देखते हैं हम, यहाँ पे सीरीज़ है बी सीरीज़ और यहाँ पे है सी सीरीज़, इस प्रकार से लिखा होता है, सीरीज़ देख लीजिए रियल वाला। तो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन और इसमें 96 नंबर, यानी कि अलग अलग सभी में, इसलिए ये सीरीज़ दी जाती है। और आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ मैं, इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन हमें दिखा रहे हैं थार एक्सप्रेस वाला। तो इसमें 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर कच्चे तेल का सर्वाधिक, यानी कि इससे पता चलता है। और सीरीज़ देखिए, इसमें ये सीरीज़ हमें मिल रही है सीरीज़ बी और सीरीज़ सी, यानी कि दोनों सीरीज़ अलग अलग मिल रही है, यानी कि अलग अलग सीरीज़ करने का यही फ़ायदा है। और इससे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट है जो नकल नहीं कर सकता, इसलिए होता है ये। और आप ये भूल कर भी मत कीजिएगा, कहीं अपने कोई दोस्त हो साथ में बैठा और उसे उंगलियां करके पूछ ले कि 1 नंबर का बता दे, 2 नंबर का बता दे, और डायरेक्ट ऐसे आप लगा दो और बाद में गलत हो जाए सभी के सभी। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नकल वाली तो और करनी भी नहीं चाहिए, ये लीगल नहीं होती, इलीगल होती है चीज़ें ऐसी। और अपने खुद के याद करके जाओ यार, अच्छे से पेपर करके आओ। ये सीरीज़ अलग है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसे। तो बाकी या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है। बाकी पेपर में इतना ही था। OMR सीट की बात है तो और वीडियो बना दूँगा, क्या काफ़ी लंबी हो गई, ये भी 12 मिनट की वीडियो हो गई, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। OMR सीट थोड़ा सा ही बताना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं बताता, तो उसमें बता देंगे आपको किस प्रकार बनना है और क्या कुछ आपको करना होगा। तो ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है। यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, और ट्विटर पर जरूर, क्योंकि इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी पे हम अपलोड करते हैं, और करंट अफेयर इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आरसी जॉब लाइट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और डेली रीजनिंग की क्लास होती है 7:30 पर, डेली लाइव आइए, और जल्दी कोई नई क्लास शुरू करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोबारा से आपका धन्यवाद।